नमस्कार, मैं सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है दर्पण आईएएस सिविल सर्विस क्लासेस में। यहाँ एक प्रोग्राम आयोजित हुआ है जो हेल्प बॉक्स फाउंडेशन के थ्रू ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जहाँ पे हम बच्चों को एक सही शिक्षा देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे अपने फ्यूचर के लिए। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं हेल्प बॉक्स फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर सुनील सर। आइए जानते हैं उनसे उनके एनजीओ के बारे में और पूछते हैं इस प्रोग्राम का महत्व और उनके मैसेजेस। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्प बॉक्स फाउंडेशन एक एनजीओ है। हम सामाजिक रूप से हम पर्यावरण और शिक्षा के ऊपर काम करते, बच्चों की शिक्षा पे भी काम करते। एक हमारा आनंदम केंद्र है जहाँ अंडर प्रिविलेज बच्चे, सुभाष नगर में है वो सेंटर, वहाँ अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम फ्री एजुकेशन और एक सपोर्ट क्लास चलाते हैं। तो मेन काम यही है। एक चाइना में हमारा एक नया इनिशिएटिव है जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है। ये एक डायलॉग है, इसमें पोइट्री होती है, स्टोरीज टेलिंग होती है। तो ये एड ऑन्स रहते हैं, पर 1-to-1 डायलॉग हमेशा होता है। अलग अलग शख्सियतों को बुलाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स को बुलाते हैं और उनके साथ में हम एक चाइनामा संवाद प्लेटफॉर्म है ये। सर, ये चाइनामा आपने जब शुरू किया तो क्या सोच थी आपकी, और आज जैसे आपने बताया ये शायद 5th या 6th एपिसोड है, तो क्या बढ़ोतरी हुई है और कितना सक्सेस रेट अगर हम बात करें तो उसके बारे में कुछ बताइए। चाय, इसको एक मद्देनज़र रखते हुए हमने चाय किया। चाय के सारे लोग दीवाने हैं, ठीक है। तो हर एक लोगों को सुबह उठते हैं या कोई थक गए तो, या फिर परेशान हो गए, या किसी ठंड लग रही है तो हम चाय को बहुत प्रेफर करते हैं। तो चाय को मद्देनज़र हमने इस प्रोग्राम को रखा है। तो चाय ऐसा है जो दिलों से दिलों को जोड़ती है। तो इसमें हम अलग अलग शख्सियतों को चाय की चर्चा पे बुलाते हैं और उनसे उनकी जीवन यात्रा पे, उनकी लाइफ साइकिल पे बातचीत करते हैं। तो उसमें बहुत सारी अनकही कहानियाँ भी हमें मिल जाती है, कुछ नई स्टोरियाँ मिलती है, कुछ उनकी ऐसी मोटिवेशनल रहती है जो कहीं सामने नहीं आती, वो बातें भी सामने आ जाती है। तो क्या लगता है ये चीज़ कितना प्रभाव करेगा बच्चों को, कितना इफ़ेक्ट करेगा बच्चों को? इस बार का चाइनामा, ये वाला चाइनामा, ये सिविल सर्विसेज के बच्चों के लायक है जो यूपीएससी और एमपीपीएससी में अपेयर करते हैं। और इस बार हमने बुलाया है जो चैम्पियंस को बुलाया है, जो कि अभी रिसेंटली एमपीपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं। नई पदस्थापना हुई है उनकी और उनको पास एक नई जिम्मेदारी है, युवा नया जोश है। तो उनके विचार जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने उनकी संघर्ष यात्रा, उन्होंने क्या सफलता ली, कैसे उन्होंने इसको अपेयर किया, कि किस परेशानियों में रहे या क्या उनके प्लस पॉइंट्स रहे, ये सब जानेंगे। और ये सब लोगों तक पहुँच सके। एक पॉडकास्ट भी है जिससे कि ये पूरी दुनिया तक हम फैलाते हैं कि लोगों को जो इस फील्ड में आ रहे हैं या जो नए बच्चे हैं वो इसको सीख सके, कुछ समझ सके और कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। बस ये एक कहानी है। जैसे कि आपने एमपीपीएससी की बात किया, तो दर्पण सिविल क्लासेस जो है सर, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप डायरेक्टर हैं यहाँ के, तो कितना प्राउड फील होता है कि आज आपकी स्टूडेंट जो है अंजलि पाटकर मैम, जो अब कलेक्टर बन चुकी हैं मुझसे, तो उनके बताइए आपको कितना प्राउड फील होता है कि आज वो दुनिया को मैसेजेस दे रही हैं और इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस चाइनामा के थ्रू वो संदेश पहुंचा रही है। देखिए, एक शिक्षक का सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जब उसके बच्चे एक अच्छे पद पे जाके बेहतर काम करें। और हम लगातार ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो समाज में पहुँच रहे हैं और अलग अलग अपने छोटे छोटे प्रयासों से चेंज ला रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि होती है कि हम उसमें एक छोटे से भागीदार बन पा रहे हैं। जब जो बच्चा यहाँ से निकला वो कलेक्टर बन के या डिप्टी कलेक्टर बन के कहीं पे काम कर रहा है, उसके काम से हमें प्राउड फील होता है कि हमने जो उसको पढ़ाया था आज शायद वो सार्थक सिद्ध हो रहा। तो ये हमारी सार्थकता है और उसी सार्थकता को ये सिद्ध करती है। तो आज हम देख पा रहे हैं इतने बच्चे बैठे हैं सामने, तो उन्हें भी उम्मीद है कि अब वो कल चले तो अंजलि पाटकर मैम जैसे बने या शायद उनसे ऊपर भी जाए। तो क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या संदेश आप उन बच्चों को देना चाहते हैं कि वो निराशाजनक ना हो? देखिए, अगर आप सतत मेहनत कर रहे हैं तो निराशा की कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप निरंतर ही सफल होंगे। केवल पीएससी में सेलेक्ट नहीं होना, अपितु जीवन में सेलेक्ट होना। और जीवन में सेलेक्ट होने का एक ही मूल मंत्र है कि जो भी काम, जो भी दायित्व, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है उसे पूरा ईमानदारी के साथ आप करते जाइए। तो आप अपने कामों को ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में भी सफल होंगे और एग्ज़ाम में भी सफल होंगे। तो बस काम को बेहतर तरीके से करते रहें।
और चाइनामा जैसा एपिसोड जो है वो दर्पण आईएएस सिविल सर्विस क्लासेस में शूट हो रहा है, हम कह सकते हैं, तो उसमें क्या कहना है आपको? ये निश्चित तरीके से हमारी गर्व की बात है कि हमें ये अवसर मिला। भोपाल शहर का एक बहुत बड़ा इवेंट है चायनामा, और इस चायनामा का अवसर में भागीदार बनने का तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। बच्चों के लिए गर्व की बात है कि जिस इवेंट के लिए उनको अलग अलग जाना पड़ता है वो यहाँ पे हो रहा है। साथ ही मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मेरे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक बड़ी गर्व की बात है, और बस उसी में भागीदार बन रहे हैं। उम्मीद है आगे और बढ़ते रहेंगे, और ऐसे इवेंट भोपाल शहर में होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के बीच में एक बौद्धिक जागरूकता करते हैं। जिस चीज़ से जब वो पढ़ाई करते हैं तो अवेयर नहीं हो पाते हैं कि ये भी एक चीज़ें होती हैं, तो उसमें भागीदार बनना चाहिए। उसमें भागीदार बन रहे हैं, और ऐसे इवेंट लगातार होते रहें तो और बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्रोग्राम्स लाने के लिए। ये थे सर के शब्द, और ऐसे ही शिक्षा से जुड़ी बातों के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। मैं शशि सिंह रिपोर्टिंग, वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ, प्रदेश टुडे भोपाल।